आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें गांव, गरीब और किसानों का ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा इस बजट में मिडिल क्लास का भी खास ख्याल रखा गया है। इस बजट से विकसित भारत का सपना पूरा होगा और उन्होंने कहा इस बजट में एमएसएमई का भी ध्यान रखा गया है और पेमेंट की भी नई व्यवस्था बनाई गई है। आम बजट को लेकर वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट संतुलित बजट है। बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई देश की आर्थिक तरक्की का इंजन है। बजट में नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा बेहतर। 8 साल बाद मोदी सरकार ने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। सालाना कमाई के अनुसार भी करों की दरों में बदलाव किया गया है। ये बदलाव सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था में ही किया गया है, यानी जो लोग नई कर व्यवस्था को चुनेंगे बस उन्हें ही ये छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड देने की बात कही। दूसरी तरफ देश का युवा इंटरनेशनल मार्केट में नौकरियों के लिए तैयार हो सके, इसके लिए देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए ऑनलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी। देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया और महिलाओं को बजट में खास तोहफा मिला है। बजट में महिला बचत सम्मान पत्र लाया गया। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए साल 2025 तक होगा। ये एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है जिसमें 7.5% ब्याज मिलेगा। कृषि क्षेत्र के लिए भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए जिससे किसानों को सीधा फायदा उनकी जेब में आता दिखे। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था, यानी इस बार 1.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई चीजों पर टैक्स छूट दी। इस छूट के बाद मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, देसी खिलौने सस्ते हो गए। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क 16% बढ़ाया गया है। वहीं कपड़े खरीदना अब महंगा हो गया है। किचन की चिमनी, सोना, चांदी और प्लैटिनम भी महंगा हुआ है। भारत सरकार ने रक्षा बजट में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। मोदी सरकार ने 5.94 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया। यह पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 13% ज्यादा है। बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। मोदी सरकार ने रेलवे के बजट को बढ़ाकर इस बार 2.4 लाख करोड़ कर दिया। बता दें पिछले साल यानी 2022 में रेलवे का कुल बजट 1,40,367 करोड़ रुपए था। साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का यह बजट करीब 9 गुना ज्यादा है। रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया गया है। बजट को लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि यह बजट 2 से 4 राज्यों के चुनावों को देखते हुए पेश किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बजट में सरकारी भर्तियों को भरने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। गरीब बेरोजगार के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं। बजट को आम आदमी पार्टी ने महंगाई बढ़ाने वाला बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट में दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया। उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। बजट को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह आम बजट नील बटा सन्नाटा है। बिहार के लिए बजट में कुछ भी नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में टैक्स पर छूट देने के साथ ही कई बड़े ऐलान किए। बजट में की गई घोषणाओं के बाद एकदम से सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल आया। बाराबंकी के किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में अचानक गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। जहरीली गैस की वजह से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई बच्चे स्कूल में ही बेहोश हो गए।
कश्मीर के बारामूला में हुए हिमस्खलन में कई लोग दब गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे राहत और बचाव टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हिमस्खलन में 2 विदेशी लोगों के शवों को बर्फ के नीचे से निकाला गया, जबकि 19 अन्य विदेशी नागरिकों को बचा लिया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम इंडिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला जारी। इस समय सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा टी20 मुकाबला बेहद अहम, क्योंकि फिलहाल 3 मैचों की ये टी20 जो सीरीज है उसमें भारत और न्यूजीलैंड दोनों 1-1 से बराबरी पर हैं।